पूछी। हाँ बतावे इतना जवान लड़की देख में तोरे तरस से नहीं याद बना, एक बार तो तरस खाए अमर सैया। जो हालात से लड़ता चला आया हो हाँ और इस दुनिया को देखकर पिघल सकता है, कभी नहीं। ऐसा ना माने मार 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 नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। तीसरी गिनती मैं बता रहा हूँ, तीसरी गिनती तू भूल रही, मैं बता रहा हूँ। दामन तो सिल सकते हैं लेकिन जख्म दिल का नहीं माना, दिल दहिल दिया। लोग कहते हैं, मैं नहीं, हमारे मास्टर हारून जी कहते हैं। नहीं ना, मेरे गुरुए जी दिया का दिलवा। कोई पढ़ा है आजकल। अच्छा कहते हैं कि फूल से पूनम गुलाब लगती खराब लगती है। देखो, हमने तुमसे प्यार कर लिया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? नीलम। अबे नाम तो बड़ा प्यारा नाम है, इसका नाम नीलम है। हम तो सोचे शायद संतोष के अम्मा, उनके पप्पू के अम्मा नाम है। कहाँ गए हमारे बुआ? सोच यहाँ का पप्पू के अम्मी जागत यहाँ की सोच यहाँ घर मलकिन। अब फूफा कहा गए मजाक किया। हम तो जुआर में रह के उनके बहन होने का ठिया हुए करे साथे साथ उनके साथे शादी हुए, लेकिन पता नहीं कहाँ से पड़ गई नीलम। नीलम? हाँ, अब तू हमका दोनों जने नीला करा। चलो ठीक है, अब तुम कहीं नहीं जाना चाहती हो तो मेरे साथ रहोगी, ठीक? सच में? मेरी जीवन संगिनी बनकर। आप मुझसे शादी करोगे ना? हाँ चलो मंदिर में चलेंगे। ठीक है, भगवान को साक्षी मानकर शादी करेंगे, ठीक? सच में? हाँ आओ चले। चलो। आओ चले हम करे, हाँ। आओ चले हम करे कहीं न मटका। आओ चले पागल है बे, जा सारे तक मतलब सुलूटे कर जाए पागल साले। कबड्डी ना खेला था यार, सब कबड्डी बोले हमारे लगे यहाँ बिरहा कंपटीशन ना हो गया। धर्मेंद्र बहुत गजब हो गया यार। भाका 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 भाका
अरे सब भी बोल बाबा उठा कुर्सी मारब दोहर गया था भाई। अबे सब बात छोड़, ये बता, इधर लग बे। अबे उस दिन जब वो मुलजिम भाग गया, काफी दिनों तो गया, उसको खोजा यार, कहीं मिला नहीं। अरे कतो चार दिखान नहीं। अच्छा ये बता यार धर्मेंद्र, हाँ। ये बता कि ये डाकू तेजा कौन है यार? पता ना करे साथे डाकू चुई रहा था। चूई? ये चूई कौन है बे? शेरा। ये कौन सा नाम चूई? अच्छा हाँ। यार वो मुलजिम भाग गया, बड़े साहब का बार बार हमारे पास फोन आ रहा है कि इंस्पेक्टर अजीत कुमार जितनी जल्दी हो सके उस भगे हुए मुलजिम को हाजिर करो। उधर वो परेशान है, इधर यार ऊपर से आदेश आया कि डाकू तेजा को जितनी जल्दी हो सके जल्दी गिरफ्तार करो। अब यार मैं डाकू तेजा को पकड़ूं कि भगे हुए मुलजिम के पीछे जाऊं? और बार बार पूजा का फोन आ, तेरे मोबाइल कहाँ है? हम मोबाइल हमारे गहने रख दिए। अरे यार बार बार पूजा फोन कर रही है, हमने मोबाइल बंद कर दिया। अच्छा ऐसा कर, हाँ। अगर पूजा को फोन आए तो बता देना, ठीक? ठीक। बता देना कि फोन स्विच ऑफ है। हाँ। यार क्या करूं, बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो गया है यार। एक काम करा, हाँ फोनवा उठा के एक बाल्टी पानी में डाल दे ताकि बंद। लेकिन क्या मोबाइल बंद करे, हाँ दिमाग टेंशन में रहन बैठी रहे, उबिया के फूल लगावत लगावत। ए बे मेरी मोबाइल कहाँ रखा बे? फंसा के सरफ चल दे। चलावत का तमाचा तो का थाई दे महारानी गाड़ो। हमारा मोबाइल बल्टी में डाल दिया, चार्ज करने के लिए दिया तो सारा बल्टी में डाल दिया। हाँ हाँ कैसी उठी? अरे तोरे बहनी के हमारे मामा विश्वम्भरनाथ उठा ले क्या है, काली पहाड़ी 5 लाख रुपये लेके चलाने मार देंगे। क्या बात कर रही हो? हाँ नीलम को विश्वम्भर उठा ले गया? हाँ वो साला तुम्हारा मामा? हाँ। उस साला कमीना साला बहुत नीच है साला। वो साला उस दिन धमकी दे करके गया था कि अजीत कुमार अगर इस अपमान का बदला न लिया तो मेरा भी नाम विश्वम्भरनाथ नहीं, और यही बदला तुम्हारी बहन से चुकाऊंगा। साला हमारे ना रहने पर हमारी बहन नीलम को उठा ले गया और 5 लाख रुपए की मांग किया है। घबराओ नहीं, हम जाएंगे, हम डाकू के पीछे नहीं जाएंगे, ना तो उस भगे हुए मुलजिम के पीछे जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी बहन नीलम को बचाएंगे उस सारे विश्वम्भरनाथ के चंगुल से। चलो इसी वक्त तुम भी हमारे साथ चलो। विश्वम्भरनाथ विशैला, वाकई अंत में तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। हरामखोर निकुरमवा, तुझे भी मैंने मार डाला और अपनी बहन शोभा रानी यानी कि तेरी पत्नी को मार डाला। आज जो मैं चाहता था वो हो गया। अभी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा हूँ। अब मैं अपनी शादी करूंगा, शादी करने के बाद बढ़िया सी पत्नी लाऊंगा, सारी लुखाई छोड़ दूंगा, यहीं से नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अगर कोई साला इस हमारे घर में आया ना तो समझ लो उसको भी साले को दफन कर दूंगा, लेकिन कोई नहीं आएगा। ऐशो आराम की जिंदगी। साथियों, जो ये घर देख रहे हैं ये घर मेरा था, लेकिन वो कमीना साला मामा मेरे परिवार को खत्म कर दिया और इस घर का मालिक बन बैठा है। ख्वाब देखा है साला कि सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा और यहां से फरार हो जाऊंगा, लेकिन तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा बरखुरदार। चल के देखता हूं साला इस वक्त क्या कर रहा है, किस हाल में है। और वो साथी का आगे शेरा पीछे रह जा। ओहो, दरवाजा भी खुला, साला आराम से बैठा सो रहा है।
कमीने साले। टाइगर चीते तू जैसे शिकारों के बल पे हमेशा है जीते। तेरी आजाद सितम खून की दरिया बहा दूंगा और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। मुझे पहचान? चोर भाई साहब, हमारा चोरों से कोई रिलेशन नहीं है। चोरों से रिलेशन नहीं है, हम मेरा रिश्ता नहीं है। हम शरीफ आदमी है भाई साहब। चोरों से कोई रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है। आखिर दिसंबर का चोरों से क्या लेना देना है? अरे यार तुम कुछ चाहिए तो 10-20 दे दूं। 10-20 मुझे भिखारी समझ रहा था। गौर से देख, इस चेहरे को गौर से देख और पहचानने की कोशिश कर, शायद कुछ याद आ जाए। याद कर साले। कौन है? कौन? कहीं तू तेरे चेहरे की झुर्रियां बता रहे कहीं अमर तो नहीं है। हो, तूने अमर को नहीं अपनी मौत को पहचाना है रामखोर। अरे भांजे, भांजे तू मैं तेरा आज भांजा हूँ और तू साले मेरा मामा है। तू तो अंधा था यार। अंधा था ना, लेकिन मालिक की शान देख, मेरे आंखों में रोशनी आ गई। तू मेरा मामा है साले। कैसा मामा? कंस मामा? कौन की? शकुनी मामा या विशंभर मामा? विशंभर मामा। तू क्यों देख रहा? क्या मैं उस दिन तेरा भांजा नहीं था? मैं तेरा मामा नहीं हूँ साले। तू सोच रहा साले ढूंढी लेके आएंगे साले? भाग साले। काहे दिन भूल गया? कहा 14 जनवरी वाला इंतजार कर रहा नहीं? मार के काट के तालाब में गंगम जमुनम फेंक गए। इकट्ठे में हराम खोर। सबसे पहले यह बात बता, मेरे घर में मेरे बाबूजी ने तुझे पनाह दिया, तुझे शरण दिया मेरे बाबूजी ने। मेरे बाबूजी को किसने मारा? मेरी माँ को किसने मारा? मेरे घर को क्यों बर्बाद किया? बोल। तेरी भावना को जानना चाहता हूँ। अमर भांजे, मेरे घर से तेरी कोई दुश्मनी थी? जर जमीन जनाना तीनों मौत की निशाना। आजकल पृथ्वी पे जब भी झगड़ा हुआ तो मान 3 चक्कर में, जर जमीन जनाना। आज जमीन के चक्कर में भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। महाभारत जनाना के चक्कर में, रामायण जनाना के चक्कर में। बात तो वहीं से पैदा हो गई जहां से हमारे बाबूजी ने कमीनाबाजी किया। बड़ा मैं था, छोटी हमारी बहन शोभा रानी थी। अरे यार, थोड़ा सा गलत लड़कों के संगति पा करके मैं थोड़ा सा ये मारने लगा। रास्ता भटक गया, दिशाहीन हो गया। स्मैक भी पीने लगा और कभी कभी इनके कोठे पे जाता। तय वह छोटका बहने वह पे। उसके बाद हमारे पिताजी ने हमारी शादी नहीं किया। मजबूर होकर के मैं गलत लड़कों की संगति पा करके उल्टा सीधा काम करने लगा। मेरी बहन दयालु थी, दया उसने किया, दया दिखाया, अपनापन दिखाया, मुझको अपने ससुराल बुला लिया। लेकिन मेरा दिल दिमाग हर वक्त
अपने जीजा जी की प्रॉपर्टी पर लगा हुआ था। ओ, मैंने सोच लिया कि मैं अपने इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए खून की नदियां बहा दूंगा। बस मैंने अपने इसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपने जीजा जी का खून कर दिया। और इतना नहीं, खून के इल्जाम में मैंने तुम्हारी बहन पूजा को फंसा दिया। पुलिस उसको ले गई। अब इतना ही नहीं अमर बाबू, लेकिन मेरी बहन इस पूजा इस वक्त है कहाँ? अब मौत किसको कहाँ ले गई वो तो वो जाने ना। ये मौत साली बहुत बेवफा होती है। बस इसी के लिए हमने अपनी बहन को भी मार डाला। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए हमने ऐसा किया। आज प्रॉपर्टी हो गई, अगर कहो भांजे तो आधा तुम्हारे नाम कर दूं। तुम भी गुजारा करो, हम भी गुजारा। हराम खोर साले, मेरे बाबूजी का नमक खाया। कुत्ता भी जिस मालिक का नमक खाता है वफादार होता है साले। हकीकत में करो, मैं उनका नमक नहीं खाता, मैं पतंजलि का खाया था। अरे साले तू बाबा रामदेव। और ये बात ये बता, मेरी माँ तेरी बहन थी। हाँ, तेरे हाथों में कभी भी राखी बांधा करती थी ना? बाधी थी। हाँ बाधी थी। तो राखी का उपहार क्या दिया बे साले? ये बहन के घर को बर्बाद कर दे। राखी को उपहार मौत दे दिया। अरे साले मौत दिया तो मैं तुझे कमीने, तूने बहुत गुनाह किया है, मेरे घर को बर्बाद किया है, मेरे घर की खुशी को छीना है कमीने, मेरे बाबूजी को दुनिया से मिटाया है, मेरी माँ को मिटाया है साले। मैं अपनी बहन की तलाश कर लूंगा, लेकिन तू दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा तो ना जाने कितने घर को बर्बाद करेगा साले। मुझे मत मारो भांजे। अरे साले तू भांजा, मामा साले कलयुग का, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे पाप का घड़ा भर गया। भगवान मुझे आके बचाओ। कौन भगवान है? नंबर 1 खबरदार, अपने कदम रोक लो, बस खबर अपना कदम रोक लो, तीन का नाम लाला जुबा पर नहीं, भागने की अगर तूने अब कोशिश किया, सीधा मुल्क अदब की डगर जाए। खबरदार, अबे पीछे है का सर, कल हो जाए काबे। हाँ घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आ गए ना, घबराओ नहीं। डाकू तेजा हैंड ओवर हो जाओ। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो रिवॉल्वर की सारी गोलियां हम तुम्हारी खोपड़ी में उतार देंगे। डाकू तेजा, बहुत तुम्हारा नाम सुना है, लोगों में तहलका मच गया है, लेकिन आज वही डाकू तेजा एक पुलिस इंस्पेक्टर की बंदूक के नोक पर खड़ा है। पहले जितना तुमसे पूछा जाए उतना ही बताना। क्या पूछना चाहते हो दरोगा बाबू? ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है और इस दिसंबर से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है डाकू तेजा, ये जो मकान दिखाई दे रहा है ये किसी और का नहीं, ये हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त भैया अमर का मकान है। और यह व्यक्ति, ये शख्स जो खड़ा है, जिसको तुम जान लेने जा रहे थे, कौन है जानते हैं? अबे चुप रहे, हमका बताओ। चुप, अबे हमका बताओ। अरे यार तुम इतना डर का काहे डर हो यार? अरे यार जब पुलिस वाले आए हैं तो डरो नहीं। अरे पुलिस वाला पता लगा। अरे शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम बता रहे हैं ना, ये जिस शख्स के ऊपर तुम गोली चलाने जा रहे थे, ये शख्स कोई और नहीं, ये हमारे बड़े भैया अमर का मामा है। और अपने दोस्त के परिवार की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। मेरे रहते हुए उस परिवार में खून खराबा तुम नहीं कर पाओगे। बोलो क्या दुश्मनी है इससे? कौन हो तुम? डाकू तेजा बंदूक उठाया है तो
धर्म और ईमान के लिए बंदूक उठाया है। जब भी मेरी बंदूक उठी है, जब भी गोली दागी चली हुई है, इन हाथों से इन उंगलियों से टाइगर दबा हुआ है, तो किसी निर्दोष के ऊपर नहीं, जो दोषी होता है उसके ऊपर गोली चली है। क्या इसका दोष है? क्या इसकी गलती है? गलती? हाँ? गलती जानना चाहते हो दरोगा बाबू? और क्या कह रहे हो कि ये घर तुम्हारे दोस्त अमर का है? अमर भैया का है। अच्छा, हाँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। डाकू तेजा है कौन और डाकू बनाया किसने? अरे कोई अपनी माँ के पेट से कोई इंसान पैदाइशी डाकू नहीं पैदा होता। अरे डाकू तो बनाते हैं ये दुनिया के दरिंदे, ये जैसा हैवान, ये कमीना जैसा दरिंदा, एक सीधा साधा इंसान हैवान बनने पे मजबूर कौन करता है? ये दरिंदे। ये दुनिया के दरिंदे एक सीधे साधे हैवान, नेक इंसान को हैवान बना देते हैं जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। जमाल के बात करना डाकू तेजा, मेरे सामने इसको तुम इधर उल्टी सीधी बात नहीं बोल सकते। पहले इसका कसूर बताओ। और तुम कसूर? मैं कौन हूँ? अरे मुझे पहचानो दरोगा बाबू, मैं कोई गैर नहीं। कौन हो? मैं ही वो अभागा अमर हूँ, जो आज हालात और मजबूरी के कारण बात में बंदूक का बाना उठा डाकू बना हूँ। और ये घर मेरा है, और ये कमीना मेरा मामा। इसी कमीने ने मेरे बाबूजी को दुनिया से मिटा दिया। मेरे बाबूजी ने इसे सरल दिया, पला दिया, इसे अपने टुकड़ों पे पाला, लेकिन ये कमीना वो आस्तीन का सांप निकला कि मेरे बाबूजी को दुनिया से मिटा दिया। मेरी माँ को ये इसी ने मारा है, मेरे घर की खुशी इसी ने छीना है। मेरी बहन पूजा को फंसाने वाला कोई और नहीं, यही वो पापी है, यही वो दरिंदा है। अरे दरोगा बाबू, आज मैं तो बदला लेके रहता, लेकिन आप आ गए, मैं मजबूर हो गया कि अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया। इसके सीने में गोली नहीं दाग पाया। काश इसके सीने में गोली दागा होता तो मेरे दिल को सुकून मिलता, मेरे दिल को तसल्ली मिलती, इस दिल में चैन मिलता, और मेरे बाबूजी की आत्मा को शांति मिलती, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलती। दरोगा बाबू, और आप आ गए, इसे बचा लिए, इस कमीने को बचा लिए। नहीं, फिर भी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। दरोगा बाबू, मैं वही अमर हूं। अरे याद करो, आज तुम अपने आप को मेरा दोस्त कह रहे हो। उस दिन मैं नेत्रहीन था, गिलगिला रहा था कि मैं तुम्हारा अभागा दोस्त नहीं, भाई हूं। मेरी बहन ने गुनाह नहीं किया, इसने खून नहीं किया, लेकिन तुमने दोस्ती का मतलब ही नहीं समझा। अरे दोस्ती के लिए लोग अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते अपने आप को कुर्बान हो जाते अपने भाई जैसे दोस्त के लिए। बस करो उमर भाई, बस करो, इतना शर्मिंदा मत करो यार। एक छोटी सी गलती के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण इतनी बड़ी बड़ी बात। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम्हारा दोस्त रहा, और तुम्हारा दोस्त रहूंगा भैया। दोस्त रहे हो, दोस्त रहोगे, लेकिन आज जरा देखो, मैं कानून का बागी बन गया हूँ, कानून की नजरों में गुनहगार, कानून का दुश्मन बन गया हूँ। अगर काश उस दिन मेरे ऊपर उपकार कर देते, दोस्ती का फर्ज निभा देते, तो आज कानून का बागी ना बनता, और मेरी बहन ना जाने कहां होगी, किस हाल में होगी, दुनिया में होगी, मर गई होगी। नहीं उमर भाई, मालिक से प्रार्थना करता रहा, ऐसी बात मत बोलो, ऐसी बात मत बोलो भाई। अरे जिस बहन पूजा के लिए तुम इतना बेचैन हो और कह रहे हो कि मर गई, हो गई, नहीं, वो बिल्कुल जिंदा है, सभी सलामत है, और पूजा मेरे साथ है,
मेरी बहन जिंदा है? हाँ भाई। मेरी बहन पूजा तुम्हारे साथ है? हाँ यार वो जिंदा है और मैं अपने साथ लिवा के आया भी हूँ। अगर कहो तो मैं मिलवा भी सकता हूँ। मिला तो उसे देखने के लिए आंखें बेचैन है। हमने बहुत आंसू बहाए। भैया आप चिंता मत करिए। हर पल याद की। अरे पूजा, अरे भाई इधर आओ। पूजा, हम तुमसे किसी से मिलवाना चाहते हैं। शायद